नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम आप क्लास 10th की बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेसेस नामक चैप्टर जो था वही स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी एनिमल के अंदर कैसे न्यूट्रिशन की प्रोसेस हैपन होती है उसको हम यहाँ समझ रहे थे, है ना। स्पेशली यहाँ हम लोग टारगेट कर रहे थे ह्यूमन बींग्स की। तो ध्यान देंगे बच्चों, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में हम लोगों ने 1-2 पॉइंट्स पढ़ा था। आज हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारा न्यूट्रिशन सिस्टम होता है वो बक्कल कैविटी और फेरिंग्स आदि में किस तरह से वर्क करता है, या कहते हैं कि हमारा फूड मटेरियल जो होता है कैसे डाइजेस्ट होता है, ये इन दोनों भाग में या अदर जो पार्ट हैं उनमें ध्यान देंगे। बक्कल कैविटी, जैसा कि हमने आपसे कहा भी था कि इसको ओरल कैविटी या माउथ कैविटी भी आप कह सकते हैं, और इसमें टंग्स, टीथ, ये सारे पोर्शन, सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह आते थे, जिसका कि डिस्कस पिछले क्लास में आपने किया था। टीथ हमारे भोजन को तोड़ने, काटने और फाड़ने का काम करता है, और उसी में टंग्स की सहायता से और सलाइवरी ग्लैंड्स की सहायता से सलाइवा मिक्सअप होता है, और मिक्सअप होने के बाद ये जो है नेक्स्ट आपके जो फेरिंग्स रीजन है उसमें मूव करा दिया जाता है। अब यहाँ बात आती है फेरिंग्स है क्या और कितना इसका साइज या शेप होता है। तो आप देखेंगे जो फेरिंग्स होती है वो हमारे इस गले वाले पोर्शन में लगभग 12 सेंटीमीटर, ध्यान देंगे यहाँ लिखा है 12 सेंटीमीटर फनल यानी कीप के आकार का होता है। ठीक है, कीप के आकार का फनल शेप का फेरिंग्स जो है हमारे इस गले वाले पोर्शन में बक्कल कैविटी के जस्ट तुरंत बाद शुरू होता है। इसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर बताई गई, और यह जो है शुरुआत इसकी तो बक्कल कैविटी से होती है, लेकिन इसका जो एंड पॉइंट होता है वो आइसोफेगस वाले पोर्शन में होता है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टमक रीजन का स्टार्टिंग पोर्शन, ठीक है, तो आइसोफेगस वाले स्थान पे होता है। अब ध्यान देंगे ये जो फेरिंग्स वाला रीजन है यही कॉमन पैसेज है, यही कॉमन पैसेज है किसके लिए? एयर के लिए और फूड स्टफ के लिए, यानी भोजन जो हम करते हैं वो हमारे शरीर में जो जाता है वह, और जो हम आपका एयर लेते हैं रेस्पिरेशन के हेतु, है ना, जो एयर लेते हैं प्योर, वह एयर जो होती है वह भी इसी रास्ते से होके जाती है। तो इस तरह से 2 चीज़ें यहाँ से जाती हैं, यानी फेरिंग्स रीजन से जाती हैं, पास आउट करती हैं। पहला है हमारा फूड स्टफ और दूसरा आपका है क्या? आपकी एयर, ठीक है, जो कि रिस्पिरेशन के लिए जाती है नॉस्ट्रिल के थ्रू। ठीक, ये तो कॉमन पैसेज का काम कर दिया। आगे देखेंगे बच्चों, इपीग्लाइटिस क्लोजेज ओवर द ट्रैकिया। जो इपीग्लाइटिस पोर्शन होता है आप देखेंगे कि ये कीप जैसा स्ट्रक्चर जो बनाया है, ये कीप जैसा स्ट्रक्चर, इसी कीप जैसे स्ट्रक्चर में एक मांसल भाग होता है जिसे नाम देते हैं क्या? इपीग्लाइटस। यही इपीग्लाइटस क्या करता है? क्लोज कर देता है ट्रैकिया वाले पोर्शन को। ठीक है, मान लीजिए ये ट्रैकिया है और यहीं से ये आपका ट्रैकिया वाला पोर्शन हो गया, ये आपका जो है फूड पाइप हो गया। तो इस ट्रैकिया वाले पोर्शन को बंद कर देता है, तो ऊपर से जब भोजन आ रहा होता है तो ये जो है ट्रैकिया बंद हो जाता है, तो इस रास्ते भोजन जो है आगे बढ़ जाता है, यानी फूड पाइप में चला जाता है, और ट्रैकिया वाले रीजन जहाँ की एयर जाना चाहिए वहाँ नहीं जाता है, और हम जो है इससे बच जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभार गलती से अगर हमारे इस ट्रैकिया वाले रीजन में भोजन का कोई कण चला जाता है या वाटर मॉलिक्यूल एक चला जाता है तो हमको खांसी या आने लगती है। ठीक है, सीजिंग हम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आउटफ्लोइंग हो जाए, मतलब जो कण अंदर गया है उस ट्रैक में वो वापस फिर से बाहर की तरफ फेंक दिया जाए। तो इस नाते सीजिंग की कंडीशन वहाँ या खांसी की कंडीशन वहाँ आपको दिखाई देगी। आगे ध्यान देंगे बच्चों, ऑइसोफेगस का है। ऑइसोफेगस, जैसा कि हम आपने ये पढ़ा कि फेरिंग्स के तुरंत बाद जो भोजन या फूड स्टफ का रीजन होता है वो ऑइसोफेगस कहलाता है। ठीक है, यानी इसको हम फूड पाइप भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये ऑइसोफेगस जो होता है ये एक नैरो
मस्कुलर ट्यूब होता है जो लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है। 25 सेंटीमीटर लंबा पतला मस्कुलर ट्यूब होता है। कौन सा? ऑइसोफेगस। इसका दूसरा नाम हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, दूसरा नाम फूड पाइप है। और इसी के रास्ते यहाँ आप देखेंगे तो और क्लियर आपको होगा। ध्यान देंगे बच्चों कि यहाँ ऊपर से आप देखेंगे ये कॉमन पैसेज आया है। इसी कॉमन पैसेज को हम यहाँ नाम दे रहे हैं फेरिंग्स। ठीक है, अब यही जो कॉमन पैसेज आया है यही यहाँ से आकर के दो भागों में बट गया है। ठीक है, यहाँ ऊपर ऐसे ढक्कन जैसा मांसल भाग होता है जिसे हम एपिग्लाइटिस कहते हैं, और ये बनाता है क्या? विंड पाइप, या इसी को हम ट्रेकिया कहते हैं। ठीक है, और ये हो जाता है आपका फूड पाइप जिसे हम ऑइसोफेगस नाम दे देते हैं। ठीक है, यही जो है आपके स्टमक रीजन में फूड और सबको ले जाता है। आगे ध्यान देंगे बच्चों, स्टमक रीजन जैसा कि डायग्राम में भी दिखाया गया है। स्टमक रीजन कैसा है? जो स्टमक रीजन है वह कुछ जे शेप होता है। इंग्लिश का अक्षर जो अल्फ़ाबेट होता है वो जे शेप का जो है पाउच होता है जो थिक इलास्टिक मसल्स से बना होता है। मोटी थिक इलास्टिक मसल से बना होता है। इसमें लगभग 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर से इनकी जो मसल्स होती हैं वो बनी होती है। ध्यान देंगे बच्चों, इसमें स्पेशल एक गैस्ट्रिक जूस का रिसाव होता है। गैस्ट्रिक जूस जो है फूड स्टफ में बार बार मिक्स होता है और मिक्स होकर के ये 4 जो फंक्शन हैं नीचे जो दिए गए हैं उन फंक्शन को परफॉर्म करता है। ध्यान देंगे कि गैस्ट्रिक जूस में पाया क्या जाता है। तो अगर बच्चों हम ध्यान से देखेंगे तो गैस्ट्रिक जूस में HCl पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है और गैस्ट्रिक एंजाइम पेप्सिन वगैरह पाया जाता है। बात करते हैं कि HCl की, तो HCl जो बच्चों होता है वह HCl क्या करता है? फूड स्टफ में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इंटर कर गया है गलती से तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, मारने का काम करता है। ठीक है, वहीं बात करें म्यूकस को, तो म्यूकस जो है फूड स्टफ में मिलने से फूड स्टफ क्या होता है? स्लिपरी बन जाता है, जिसकी वजह से वो इंटेस्टाइन, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, उसमें ट्रैक में आगे बढ़ने में उसमें सुविधा हो जाती है, वो ट्रैक में आगे बढ़ पाता है। आगे देखेंगे बच्चों, जो गैस्ट्रिक एंजाइम है जैसा कि पेप्सिन हमने कहा, तो जो पेप्सिन या गैस्ट्रिक एंजाइम के रूप में पेप्सिन है वो क्या करता है? यह एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है और प्रोटीन मटेरियल अगर कोई उपस्थित है फूड स्टफ में तो उसको ट्राई करता है ब्रेक डाउन करने का स्मॉल पार्ट्स में या स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, जिससे कि वो इजीली डाइजेबल हो जाए। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि स्टमक का मेन 4 फंक्शन कौन सा है, तो यहाँ हम पाएंगे कि जो स्टमक होता है स्टोरेज ऑफ फूड करता है, यानी फूड जो हम भोजन करते हैं उस भोजन की जो मात्रा होती है उसको स्टोर करने का काम क्या करता है? कौन करता है? हमारा स्टमक या पेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है बच्चों, वहाँ लिखा है क्या? पार्शली डाइजेशन, यानी कि इसमें जो है आंशिक रूप से, हल्का, पूरा कंप्लीट वे से नहीं, थोड़ा जो है डाइजेशन भी काम होता है। जैसा कि कुछ एंजाइम्स आपको यहाँ मिल गया, HCl मिल गया, तो थोड़ा सा डाइजेशन का भी प्रोसेस इसमें स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, मैकेनिकल चियरिंग। मैकेनिकल चियरिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? जैसा कि आपने पिछली क्लास में कहा था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है भोजन को हिला करके, झटका दे करके स्टमक तक पहुंचाने का, उसी तरह इस वाले स्टमक वाले रीजन में भोजन को बार बार मरोड़ करके भोजन को च्युइंग करने का काम एक तरह से कर दें, उसको पीसने का काम, ग्राइंडिंग करने का काम किया जाता है, उसी को कहते हैं मैकेनिकल च्युइंग। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी यहाँ क्या किया जाता है? परफॉर्म किया जाता है स्टमक रीजन में। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ काइम। काइम जो होता है फूड मटेरियल का बहुत मिक्स सलाइवरी और म्यूकस मिक्स एक पार्ट हो जाता है, उसको हम काइम नाम देते हैं। तो काइम की जो मात्रा है वो कंप्लीट वे से बन गई है नहीं बन गई है, तो इसको क्लियरिफाई करने या रेगुलेट करने का काम भी स्टमक रीजन में होता है।
तो इस तरह से 4-5 पॉइंट जो इसमें है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि स्टमक रीजन में परफॉर्म होते हैं। और होने के तो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो इसमें होती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वर्क है यही 4 हैं, और इन्हीं के 4 के थ्रू जो आपका स्टमक रीजन आगे फिर अपनी परफॉर्मेंस या फंक्शंस को देता है। इससे आगे हम जब बच्चों इन लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस को देखेंगे, तब उसमें हम देखेंगे कि यहाँ तक अब तक तो सिर्फ भोजन को छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा गया डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्रैक में। अब आगे क्या होता है, उनका एब्जॉर्प्शन शुरू होता है, ठीक है। एंजाइम्स भी मिक्सअप होते हैं और क्या होता है, एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। बाकी जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है आपके बोर्ड्स पे, आप उसको केयर ऑफ करते रहें, आगे पढ़ते रहें। नेक्स्ट हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।